देखिए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयारी के समय ना ये सवाल पूछते हुए सुना है कि आखिर हम तैयारी के साथ में प्लान बी रखें या ना रखें। इस सवाल को लेकर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जब भी कोई सेमिनार होता है या कोई बड़ा टीचर या कोई बड़ा टॉपर आता है तो उससे ये सवाल जो है बहुत बार पूछा जाता है कि आखिर हम प्लान बी रखें या नहीं। देखिए, ये आखिर समस्या जो है ना, ये जो आखिर समस्या है ना, ये कुछ इन बातों को लेकर के आती है कि उनके मन में कन्फ्यूजन ये रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्लान बी रखें तो हमारा माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाए पढ़ाई से और हम जो है एग्ज़ाम निकाल ना पाएँ। दूसरी बात आती है कि कहीं ना कहीं हम लोग आजकल सोशल मीडिया में एक्टिव ज़्यादा हैं, टॉपर्स को देखते हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैठ जाती हैं कि अरे वो टॉपर ने तो बोला था कि मैंने प्लान बी नहीं रखा था और मैंने क्लियर कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन दिमाग में बना रहता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप प्लान बी रखते हैं और आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होता है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पढ़ाई से ज़्यादा अपने माइंड पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी आपकी ये स्थिति चल रही है कि आपका दिमाग जो है ना आपके वश में नहीं है, आप अपने दिमाग के वश में हो। आपका दिमाग आपको चला रहा है, ना कि आप अपने दिमाग को चला रहे हो। इसलिए अपने माइंड पे ज़्यादा फोकस करो, योगा करो, अपने माइंड को थोड़ा सा स्टेबल रखने का प्रयास करो। क्योंकि यूपीएससी या पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इसमें हमें धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि आपका कॉन्फिडेंस अचानक से बूम करता है और फिर अचानक से डाउन हो जाता है तो आप इन सब एग्ज़ामों के लिए नहीं हैं या आप ऐसी बड़ी चीज़ों के लिए नहीं हैं। यूपीएससी या पीसीएस के लिए आपका कॉन्फिडेंस जो है ना मीडियम यानी लेवल पे होना चाहिए, ना अचानक से ऊपर जाना चाहिए, ना अचानक से नीचे आना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति ही उन एग्ज़ामों को क्रैक कर पाता है। क्योंकि धैर्य, यहाँ पे धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, दूसरी चीज़ मैं यदि बताऊं कि हमारे दिमाग में रहता है कि अरे वो यूपीएससी का टॉपर जो है उसने तो बोला था कि मैंने अपने लाइफ में जो है कभी भी प्लान बी रखा ही नहीं, हमेशा से मेरा एक ही एम था कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा और देखिए मैं बन गया। बनूंगा कैसे नहीं, मैं तो बनता ही और मैं बन गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, देखो ये तो आप एक कैंडिडेट को देख रहे हो, आप यूट्यूब में, फेसबुक में, न्यूज़ चैनल पर जहाँ पर भी देख रहे हो तो उस एक कैंडिडेट का इंटरव्यू देख रहे हो ना। बाकी उसके पीछे जो 100, 200, 400, 500 जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, जो कि दिल्ली की मुखर्जी नगर की गलियों में अपना मुंह लटकाए हुए, अपना चेहरा सुखाए हुए घूम रहे हैं, निराशा से, हताशा से भरे हुए घूम रहे हैं, उनको कौन देखेगा? उनकी कहानी आप नहीं समझ पा रहे हो, उनको नहीं देख रहे हो। आप सामने जिस चीज़ को देख रहे हो, आपका माइंड जो है उसी चीज़ को कैच कर ले जा रहा है और आप सोच रहे हो कि ऐसा। जो प्लान बी ना रखने के कारण जो समस्याएं होती हैं, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी तैयारी के दौरान प्लान बी नहीं रखते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद वो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि ना तो वो घर के रहते हैं, ना ही वो घाट के रहते हैं। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में मेरा मानना है कि हमेशा प्लान बी को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया का सबसे सफलतम कप्तान MS धोनी, रैना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब भी MS धोनी ग्राउंड पे जाता था, कोई भी एक मैच से पहले ग्राउंड पे जाता था तो हमेशा वो प्लान ए, प्लान बी, इवन यदि ज़रूरत पड़ती थी तो प्लान सी लेकर के जाता था। तो दुनिया का महानतम कप्तान था। क्यों लेके जाता था भाई? नहीं लेके जाता, कह रहे प्लान ए लेके ही जाता हूँ। तो क्यों लेके जाता था? क्योंकि यदि ए काम नहीं करेगा तो बी करेगा, बी नहीं करेगा तो सी करेगा, तब जाके वो बना है। तो हमें जो है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपनी लाइफ में कैसे, ठीक है, अच्छा है, एम है आपका, बिल्कुल एम बना के रखना चाहिए और उसके लिए लगन से मेहनत करना चाहिए। लेकिन बात आती है कि हमें पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है बेशक, लेकिन सिक्के के हमें दोनों पहलुओं को देखना है। हेड को भी देखना है और टेल को भी देखना है। यदि हेड आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि लाइफ में कभी टेल आ गया तो ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ सोचने समझने की शक्ति ही ना बचे। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें प्लान बी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि देखिए, नौकरी पा लेना ही सब कुछ नहीं है।
नौकरी पा लेने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन से सारी समस्याओं का अंत हो गया। यदि ऐसा होता तो कई आईएएस, कई आईपीएस आप न्यूज़ में सुनते हैं कि उन्होंने सुसाइड क्लेम कर लिया। क्यों कर लिया? यदि आईएएस, यूपीएससी, पीसीएस ही क्रैक कर लेने से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती तो उन्होंने भाई सुसाइड क्यों किया? तो यहाँ पे बहुत समझने की ज़रूरत है कि नौकरी जो है जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, ना कि पूरा जीवन है। एक अच्छा जीवन चलाने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ज़रूर एक अच्छी नौकरी की आवश्यकता है, लेकिन हमें बैकअप प्लान लेके चलना है। अब बैकअप प्लान में क्या लेके चलना है? यदि आप देखिए आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आपके नीचे जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं है ना स्टेट लेवल के, तो उनकी तैयारी अपने आप हो जाती है। पीसीएस की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आपके आरओ का एग्ज़ाम हो गया, है ना, बहुत सारे हो गए, पुलिस के कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, आपके रेवेन्यू विभाग में इतने सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो उनकी तैयारी अपने आप हो जाती है। तो वो भी एक फोकस आपको लेकर के चलना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो अपने आप को जो है हर परिस्थिति में ऐसा बना के रखना है कि आपको निराश नहीं होना है। हर कदम आपको चलते जाना है और हमेशा पॉजिटिव वे में चलना है। ये चीज़ ध्यान रखना है।